9 मई के जो मखसूस मुल्ज़मान हैं उनके जो मिलिट्री ट्रायल पर जो सवालात उठाए हैं अपनी जगह उनकी बड़ी अहमियत है। एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फैसला जो आएगा ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ही आएगा, लेकिन इसमें कुछ दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं। जैसे जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, उन्होंने ये कहा कि ये 103 जो मुल्ज़मान हैं 9 मई वाक़यात के उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस जो ATC ज़्यादा दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं ये वहाँ पे केसेस चले, तो ये तफरीक कैसे की गई? बुनियादी तौर पे ये अहम सवाल है। और इसमें जस्टिस जमाल मंदोखल ने भी पूछा कि मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है? ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत से मुल्ज़म बरी हो रहा हो और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही हो, ATC अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता है? ये मैंने इसलिए पढ़ा, जो ये रिमार्क्स हैं इनमें जो उठाया गया सवाल है उसी का जवाब भी मौजूद है। क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता? क्यों दहशतगर्दी के या संगीन जुराइम के जो मुजरम हैं उनको तेज रफ्तार जो एक इंसाफ का अमल है उससे क्यों नहीं गुजरना पड़ता? मामलात लटके क्यों रहते हैं साल तक, जमानतें हो जाती हैं, फैसले नहीं होते?